So hi everyone, welcome back to the channel with this new video, and I'm Dr. Dheeraj, currently working as a non-PGGR in a private hospital. As you already know, I am a foreign medical graduate. So ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं, या उन लोगों के लिए भी है जो MBBS ग्रेजुएट हैं बेसिकली। देखो, इस लास्ट 1.5 साल में मैंने गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही हॉस्पिटल में काम किया है। दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, जो कि हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की सैलरी की कंपैरिजन। सो बेसिकली आप एक MBBS ग्रेजुएट हैं तो आप क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन। देखो, ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में हैं। हम बेसिकली यूपी की बात करेंगे और बताएंगे आपको कि मंथली आपको कितना सैलरी मिलेगी अगर आप एज अ नॉन PGGR काम करते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप खुद का क्लिनिक वगैरह कर सकते हैं, बट वो एक सेकेंडरी चीज है जो कि मोस्ट लाइकली लोग नहीं करते हैं। जनरली हम बात करेंगे जॉब के बारे में। तो देखो, अभी ना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए जिन्होंने या तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है या फिर जिन्होंने MBBS अब्रॉड से किया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो हमारे नॉन PGGRs हैं, जो कि बॉन्ड वाले नॉन PGGR हैं, जिन भी MBBS ग्रेजुएट्स ने MBBS किया अपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से, उनको 2 साल का बॉन्ड कंप्लीट करना है, और वो 2 साल का बॉन्ड कंप्लीट करना है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। तो नॉन PGGRs रिजर्व रहते हैं। इसीलिए जो हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस या अब्रॉड वाले हैं, इनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है एज कम्पेयर पहले से। लेकिन अगर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर NUHM की जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स रहते हैं, यहाँ पे जॉब करते हैं, तो आपकी सैलरी अराउंड 90,000 से लेके 1,20,000 तक होती है। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा हॉस्पिटल या फिर कहाँ पर ज्वाइन किया है। अभी शायद ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि 20 तारीख के बाद जो है सैलरी थोड़ी सी बढ़ने भी वाली है, और उसके बारे में कोई कंफर्मेशन न्यूज नहीं है, इसलिए मैं वो चीज इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। सो बेसिकली आप 90,000 से लेके 1,05,000 1,10,000 तक आपकी सैलरी रहेगी एज एन MBBS ग्रेजुएट अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करते हैं। क्योंकि जब मैंने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट की थी तो लास्ट के जो 4 महीने मेरे थे, वहां मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही काम किया था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करना अपने आप में एक चिल ड्यूटी है, बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं रहता है। पेशेंट्स लोड है, पेशेंट्स हैं, बट हमें एज अ मतलब नॉन PGGR बहुत ज्यादा वर्क नहीं है। स्पेशली मेरे डिपार्टमेंट में, मैं वहाँ पे नॉन PGGR था, ENT डिपार्टमेंट में। सो बेसिकली मुझे बस OPDs देखनी रहती थी और इमरजेंसीज ड्यूटीज रहती थी। इमरजेंसी केसेस भी बहुत सारे नहीं आते थे, और 2 या 3 JR थे हमारे डिपार्टमेंट में, तो ऑब्वियसली काम बढ़ जाता था। तो बहुत ज्यादा काम का लोड नहीं था GMC बदायूं में, बट क्या था कि सैलरी बहुत अच्छी थी वहाँ पे। अभी मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन किया है, और उस प्राइवेट हॉस्पिटल की सैलरी के बारे में अगर बात करें तो देखो, प्राइवेट हॉस्पिटल की सैलरी डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में हैं। अगेन, अगर आप दिल्ली वगैरह चले जाएंगे तो वहां पर 1,25,000 1,30,000 सैलरी मिल जाती है एज एन MBBS ग्रेजुएट को। लेकिन आप अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सैलरी थोड़ी कम है। तो बेसिकली मैं ऑन एन एवरेज अंदाजा आपको बताता हूँ, ताकि आप किसी भी हॉस्पिटल का अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके रेंज में ही आपकी सैलरी होगी। सो बेसिकली अगर आप जाते हैं तो आपकी सैलरी 70,000 से लेके स्टार्टिंग होती है 70,000, और उसके बाद वो एंड जाती है 1,10,000 तक। ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सैलरीज। ठीक है, अभी आप सैलरी के बारे में पूरी तरह से जान गए हैं। एक MBBS ग्रेजुएट अगर आप गवर्नमेंट में है या प्राइवेट में है तो कितनी सैलरी आपको मिल सकती है। देखो, अब बात करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। देखो, प्राइवेट हॉस्पिटल, अभी मैंने रिसेंटली प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन किया है जहां पर काम बहुत ज्यादा है। प्राइवेट हॉस्पिटल, मैं ICU में नॉन PGGR हूँ। ICU का काम आपको भी पता है, क्रिटिकल केयर में काफी ज्यादा काम रहता है, बट मैं ये जरूर कहूंगा वहां सीखने के लिए बहुत कुछ है। हम जो चीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं सीख सकते हैं वो हम प्राइवेट हॉस्पिटल में सीख सकते हैं। जैसे कि मुझे अभी सिर्फ 1.5 मंथ ही हुआ है, लेकिन मैंने इस बीच सेंट्रल लाइन डालना, इंट्यूबेशन करना, साथ साथ वेंटिलेटर सेटिंग्स वगैरह है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम थियोरेटिकली पढ़ते हैं, उनको हम प्रैक्टिकल वे में देखते हैं। ABG एनालिसिस है, ECG एनालिसिस है ना, वो बहुत सारी चीजें। सो सीखने के लिए आपको प्राइवेट हॉस्पिटल बेस्ट है। आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा अगर आपको इस फील्ड में एक्सपीरियंस गेन करना है तो। एंड आपको भी पता है MBBS के बाद सब कुछ एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। आप जितना एक्सपीरियंस लेंगे आप उतना अच्छा डॉक्टर इन फ्यूचर बन पाएंगे, उतने अच्छे से आप अपने पेशेंट को ट्रीट कर पाएंगे। काम बहुत अच्छा सीखने के लिए है, बट आप अगर यहाँ थोड़ा सा सैलरी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तो यहाँ से जो काम सीखा हुआ है ये आपके पूरी लाइफ में काम आने वाला है। सो दैट वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ ठीक है, हो सकता है हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो इन चीजों को देखने का। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो।
Thank you so much for watching this video.